नहीं दिख। संधि, संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, सबसे पहले मैं फिर से बता दे रही हूँ, संधि में कोई आप लोग गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तुमको भी आ रही है तो फिर तुम अपना पढ़ो, वो अपना पढ़े। जब दो वर्णों का पारस्परिक मेल होता है, जब वर्ण क्या होते हैं, जब कोई वर्ण आपस में मिलते हैं तब संधि बनती है, ठीक है। उससे संधि बनती है, आपकी संधि होती है, अर्थात उसमें जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब उनमें परिवर्तन आता है, उनमें चेंजेस होते हैं, तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे मानो अ प्लस आ, तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, अ प्लस आ क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है। आ प्लस आ भी क्या बनता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ प्लस आ बन जाता है। और आ प्लस अ क्या बनता है, वो भी आ बनता है। तो ये सब क्या है, जब दो हम देख रहे हैं कि ये स्वर है, ये आपस में जब मिल रहे हैं, ये वर्ण आपस, स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो जो नया स्वर उत्पन्न हो रहा है वो वो अलग उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो इसलिए इसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संधि कहते हैं। अब संधि के कई प्रकार होते हैं, जैसे हम लोग विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, हर किसी के प्रकार होते हैं ना, वैसे ही संधि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो संधि बेस के 3 प्रकार होते हैं वैसे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अभी कक्षा 7 में अगर हम लोग हैं, या तो हम स्वर संधि सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। स्वर संधि क्या है, जब स्वरों का, दो शब्दों के स्वरों में जब संधि होती है, जब दो शब्द के स्वर आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न होकर संधि होती है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ये सब जब स्वर आपस में मिलते हैं तो संधि जो होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कौन कौन सी संधि होती है, दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि और यण संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबा, लंबी, ठीक है। दीर्घ मतलब कोई चीज जो लंबी हो, लंबा हो। तो जब दो वर्णों के मेल से जब एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर बनता है, जब एक हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर आपस में बनता है, मिलता है, तो दीर्घ संधि होती है। हर्ष स्वर क्या होता है, वो स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है। जब जैसे मैंने बोला अ बोलने में कम समय लगा, और मैंने बोला तो आ बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में समय ज्यादा लगता है। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और एक दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है, एक दीर्घ स्वर बनता है, तब कहलाती है दीर्घ संधि। जैसे अ प्लस आ बनेगा, क्या बनेगा, आ बनेगा। आ प्लस अ क्या बनेगा, आ बनेगा। और आ प्लस आ क्या बनेगा, आ बनेगा। और अ प्लस अ क्या बनेगा, ये भी आ बनेगा। तो अब क्या हुआ, ये एक हर्ष स्वर है, ये एक दीर्घ स्वर है, दोनों मिला के एक दीर्घ स्वर बना। ये भी एक, ये एक दीर्घ स्वर है, ये एक हर्ष स्वर है, ये भी मिला के एक नया स्वर बना, वो दीर्घ स्वर बना। ये दोनों दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो भी दीर्घ स्वर बनता है। और दो छोटे, दो हर्ष स्वर आपस में मिलते हैं तो भी नया स्वर बनता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अब मैंने बोला हिम प्लस आलय, हिम धन आलय। अब इसमें क्या हो रहा है ये बताओ, म में अ स्वर आ रहा है, इधर देखो, इधर देखो, इधर कैमरे में, म में अ स्वर आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, और आलय में आ की ध्वनि आ रही है। तो ये क्या है, अ प्लस आ, इसको क्या बोलेंगे, आलय। ये क्या बन गया, हिम,
हिमालय, क्या बन गया ये, मालय। अब यहां से ये इसकी मात्रा जो है इसके साथ जुड़ जाती है जो आपका जिस वर्ण में हर्ष स्वर आ रहा है उसके साथ दीर्घ स्वर की मात्रा जुड़ जाती है और संधि हो जाती है। ठीक है, समझ आया। टीवी भी जैसे मैंने बोला कवि प्लस इंद्र, ये भी दीर्घ संधि है। कवि, कवि में छोटा ई है और इंद्र में क्या होता है, छोटा ई होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो अब कवि में वर्ण कौन सा है, व वर्ण है ना, व वर्ण है। अब अब हम क्या करेंगे, हमें पता है छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी। तो क्या हो जाएगा, कवि का व इस पे आ गया। ठीक है, अब इसकी जो मात्रा दोनों की मिलके अब हम ये बना दिए कविंद्र। छोटी ई इधर की और छोटी ई इधर की मिला के बड़ी ई की मात्रा कौन से व्यंजन पे आ गई, वर्ण पे, ये व पे, वर्ण है ना ये एक व्यंजन है, इस पे आ गई और ये बन गया कविंद्र। अब ऐसे ही बन जाता है, आप बना सकते हैं गिरीश। गिरीश क्या होता है, गिरी प्लस ईश। अब गिरी में क्या होता है, छोटा ई होता है, गिरी में छोटा ई, और ईश में क्या होता है, बड़ा ई। अब ये छोटा ई और बड़ा ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ई। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसका ये वाला हट जाएगा और इसकी मात्रा इस पे आ गई, तो ये बन गया, ये बन गई संधि, गिरी प्लस ईश, गिरीश। समझ आ गया आप लोगों को, समझ आ गया। ठीक है, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। अब दूसरी होती है, कौन सी संधि है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, बोलो, किसी को पता है गुण संधि क्या होती है, किस स्वरों के मिलने से गुण संधि बनती है। क्योंकि हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो सारे स्वरों की मिलान की बात हो रही है। जब अ आ का संयोग हो, ई और ई एक दीर्घ एक हर्ष स्वर का संयोग होता है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री से होता है, और ये स्वर ए ओ और अर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ए ओ और अर बन जाते हैं। जब अ या आ का संयोग हो, छोटी ई और बड़ी ई का संयोग हो, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का संयोग हो, तथा री किससे होता है इनका संयोग, री री, तो क्या बनता है, क्या बनता है, हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये देखो जैसे अ प्लस ई बना तो ये क्या बन जाएगा, अ प्लस ई क्या बन जाता है, ए। पहले रूल्स याद करो, अ प्लस ई मिले तो क्या बनेगा, ए। आ प्लस ई बनेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो, आ प्लस ई ए, अ प्लस ई ए। समझ आ रहा है क्या, और और अ प्लस बड़ी ई होगा तो क्या बनेगा, अ प्लस बड़ी ई ए, और बोलो, और आ प्लस बड़ी ई बनेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये रूल होते हैं। देखो, अगर आपने अभी याद कर लिया तो आपको 9वीं कक्षा में दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उस समय पढ़ने के लिए और भी बहुत सी चीज होती है। तो कॉन्सेप्ट इसी क्लास में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ग्रेड 7th में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको आसानी रहेगी कक्षा 9वीं में पढ़ने के लिए। नहीं तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, कैसे पढ़ूं कैसे पढ़ूं। ठीक है, तो गुण संधि में हम ये बता रहे हैं कि जब अ और ई मिलता है तो क्या बनाता है, ए। आ और ई मिलता है तो भी ए बनता है, अ बड़ी ई के साथ मिलता है तो भी ए बनता है, और आ बड़ी ई के साथ मिलान होता है उसका तो भी एक उत्पन्न होता है। अब अगर मानो, अब इसके हम पहले वो देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। अब बोलोगे कि मैम कैसे, आपने बोल तो दिया, कैसे समझ में आएगा। अब ये देखो, नर प्लस इंद्र, क्या है ये, नर में न, र के नीचे क्या है, र पे कौन सी ध्वनि है, अ की ध्वनि है, और इसमें कौन सी ध्वनि है, ई की ध्वनि है। अब हमने एक रूल पढ़ा कि अ और ई मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। सर्वांग, अ और ई मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो नर प्लस इंद्र
अब ए बन रहा है तो इस पे कौन सी मात्रा आ जाएगी, ए की, और ये बन जाएगा नरेंद्र, जो कि अ और ई से बिल्कुल अलग है, और नरेंद्र बन गया। क्या बन गया, नरेंद्र। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ठीक है। रमा प्लस इति, रमा क्या है, अब ये देखो रमा प्लस इति, रमा प्लस इति क्या होता है, जल्दी बोलो, रमेती। क्यों, ये आ है ना, और ये क्या है, ई है। अब हमें पता है आ और ई मिलके ए बनाते हैं, तो ये बन जाएगा रमेती। क्या बन गया, रमेती। समझ आ गया, समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। अब नेक्स्ट होता है, अगर मानो परम प्लस ईश्वर है, ये देखो परम प्लस ईश्वर, ईश्वर में कौन सी ई है, बड़ी, ये रहा अ प्लस बड़ी ई, ये क्या बनाएगा, ए बनाता है, ये रूल हमें पता है, तो ये बन जाएगा परमेश्वर। क्या बन गया ये, परमेश्वर। क्या बन गया, परमेश्वर। अब अगर एक और बना लो आप, लास्ट ये देखो महा प्लस ईश्वर, क्या है, महा प्लस ईश्वर, तो ये आ है और ये क्या है, बड़ी ई है, तो ये भी ए बनाएगा, तो ये क्या बन गया, महेश्वर। क्या बन गया ये, महेश्वर। समझ आ गया आप लोगों को, ये बन गया महेश्वर। क्या बन गया, महेश्वर। ओके, तो ये है हमारी गुण संधि। अभी इसमें और भी रूल है। अब जैसे अ प्लस उ के साथ मिलेगा, अभी तो हमने ई के साथ मिलाया तो ए बनता है। जब अ या आ क्या किसके साथ मिल रहे हैं, बड़ी ई और छोटी ई के साथ, तो वो ए बनाते हैं। जब ये उ के साथ मिलते हैं, अ और आ जब उ के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बताओ, ओ। क्या बनाते हैं, अ प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ, हाँ, आ प्लस उ ओ, और अगर अब ये कह लो अ प्लस बड़ा उ, अ प्लस बड़ा उ क्या बनेगा, ओ बनेगा। समझ आ रहा है ना, अ प्लस बड़ा उ ओ, आ प्लस बड़ा उ, ये भी ओ बनेगा। तो ये चार हो गया, समझ आ गया। छोटा ऊ के साथ भी बड़ा ऊ के साथ भी ये क्या बन रहा है, ओ। अब जैसे मानो मैंने बोला, अब उदाहरण देखेंगे, सबका एक एक उदाहरण देख लेंगे तो आपको गुण संधि हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा वसंत, वसंत प्लस धन उत्सव, वसंत धन उत्सव। अब ये क्या है, अ और ये क्या है, उ, और अ और उ मिलके क्या बनाते हैं, ओ। अब ओ की मात्रा किस पे लगेगी, इस पे। हमें बताया है, हमने बताया हमेशा पहले शब्द के आखिरी वर्ण पे माला लगती है, ठीक है। पूर्व शब्द जो होता है आपका, उसके ये देखो पहला पद, पद अभी आपने नहीं पढ़ा है, इससे पहले शब्द को देखिए, ठीक है। पहला शब्द जो है, अगर हम बात कर रहे हैं तो वसंत, ओ की मात्रा त पे लग गई, वसंतोत्सव, वसंतोत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसंतोत्सव। क्या बन गया ये, वसंतोत्सव, वसंतोत्सव, ठीक है। समझ आ गया, वसंतोत्सव बन गया। ओके, अब इसी तरह अब हम देखते हैं आ के साथ ओ जुड़ने का। आ के साथ अगर हम ओ जुड़ा रहे हैं तो हमने यहां लिखा महा, क्या लिखा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ये आ है और ये ऊ है, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, ओ। तो ये बन जाएगा महोत्सव। क्या बन गया ये, महोत्सव, ठीक है। महोत्सव, महोत्सव शब्द की उत्पन्नता हुई, संधि हो गई आ और ऊ की, और ओ बन जाता है। संधि मतलब मिलना, जुड़ना, ओके, जुड़कर परिवर्तन के साथ नया विकार होना, ओके। अब बड़ा ऊ के साथ अगर करें तो जैसे मैंने लिखा महा प्लस उर्मी, क्या लिखा, महा प्लस उर्मी, तो ये क्या है, आ प्लस ऊ,
ये बनाएगा ओ, और ये हो जाएगा महोर्मी। क्या हो गया ये? महोर्मी। क्या हो गया ये? महोर्मी। ओके, समझ आ गया? समझ आ गया सभी को? आ प्लस ओ बन गया, और महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं और किसकी हम बात करते हैं? अब बात करते हैं अगर री के साथ जुड़ जाता है या आ अगर री के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनता है? अ प्लस री क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा? अर। और आ प्लस री जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, अब जैसे देव प्लस ऋषि, देव, देव प्लस ऋषि, तो री, ये अ है और ये री है, तो ये जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देवर्षि। क्या बन जाएगा? बोलो। देवर्षि। देवर्षि। अब हमें पता है कि अर की मात्रा हमेशा अगले वाले वर्ण पे लगती है, अर्ण का, तो र किस पे आएगा? अर किस पे आके लगेगा? अर की मात्रा श पे लग जाएगी। किस पे लग जाएगी? देवर्षि। अब इसी तरह महा प्लस ऋषि, महा क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि, ये क्या बन जाएगा? महर्षि। समझ आ गया सबको? गुण संधि समझ आ गई? गुण संधि सबको? तो अब गुण संधि के मैं एक बार फिर से रूल्स बता देती हूं। अ आ, हम क्या क्या मिला रहे हैं? आ को हम ई के साथ मिला रहे हैं, इसको भी ई के साथ मिला रहे हैं। अ प्लस बड़ी ई और आ प्लस बड़ी, तो ये हमारा सब केस में क्या बन रहा है? ए बन रहा है। क्या बन रहा है? ए। तो ये रूल है, ये रूल अगर आपने याद कर लिए तो आपको आगे भी किसी क्लास में दिक्कत, किसी भी ग्रेड्स में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, अब जैसे मैंने बोला अ प्लस ई, अ प्लस ऊ बनेगा तो क्या होगा? ऊ के साथ मिलान होगा तो आ प्लस ओ, अ प्लस बड़ा ऊ क्या होगा? ओ, और आ प्लस बड़ा ऊ क्या होगा? ओ। ठीक है, और अ प्लस री क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? और आ प्लस री क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? अर। समझ आ गया सभी को? सभी को समझ आ गया? ये हो गई आपकी गुण संधि। ये क्या हो गई? तो अभी मैंने दो संधि पढ़ा दी। कौन कौन सी संधि पढ़ा दी? गुण और दीर्घ। गुण और दीर्घ संधि करो अब बुक से, फिर मैं दूसरे बच्चों को आगे की पढ़ा दूं। वृद्धि आदि यण नहीं आ रही ना आप लोगों को? वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि वर्ड से क्या समझ आता है? वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ना। वृद्धि मतलब इंक्रीज होना। जब अ या आ के का संयोग ए या आई से होता है तो दोनों ध्वनियां ऐ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? ऐ। तो हमें क्या हो जाता है? अ या आ के संयोग से क्या बना? अ या आ का संयोग किसके साथ होता है? ए या आई के साथ, तो आई उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आई। जैसे अ प्लस आई क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई बनेगा। आ प्लस ए क्या बनेगा? आई। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके बाद तुम्हारा अ प्लस आई क्या बनेगा? हाँ भाई बोलो। आई बनेगा। क्या बनेगा? जल्दी बोलो। आई बनेगा। और आ प्लस आई क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा।
अ प्लस ए आए, आ प्लस ए आए, अ प्लस ए आए और आ प्लस ए आए ही बन रहा है। तो वृद्धि हो रही है, मतलब वर्ण जो है वो बढ़, मतलब उनमें ये देखो, ये छोटे छोटे दोनों हर्षवर है, ये भी दीर्घ बनाया, एक हर्ष एक दीर्घ, ये भी दीर्घ बनाया, है ना। तो इससे हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर मानो ओ और अ से मिलते हैं तो क्या बनेगा, ये भी वृद्धि का ही है, अ बन जाएगा, क्या बनेगा, अ, अ। जैसे अ प्लस अ धन ओ क्या बनेगा, आओ, है ना, अ धन ओ आओ, आ धन ओ आओ, आ धन ओ क्या बनेगा, आओ। और अब अ प्लस आओ क्या बनेगा, आओ, क्या बनेगा, आओ। और आ धन आओ क्या बनेगा, आओ, क्या बनेगा, आओ। समझ आ गया। तो हर केस में हमें कैसा मिल रहा है, आओ मिल रहा है, यानी वृद्धि संधि। वृद्धि में जब अ के साथ ए या आए जुड़ते हैं या आ के साथ ए या आए जुड़ते हैं तो हमेशा आए वर्ण की आए ध्वनि उत्पन्न होती। कौन सी ध्वनि, आए की ध्वनि, और आए की मात्रा आ जाती है। और जब अ के साथ या आ के साथ ओ या आओ जुड़ते हैं तो आओ ध्वनि उत्पन्न होती है। अभी हम इसका उदाहरण भी देख लेंगे, एक एक उदाहरण सबका जल्दी से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्लस एक, एक धन एक, ये क्या बन जाएगा, अ और ए बन जाएगा, एकाएक, क्या बन गया, एकाएक। ठीक है। हित प्लस एशी, हित प्लस एशी, है ना, हित और एशी, ये क्या बन गए, हितैषी, क्या बन गए ये, हितैषी। ठीक है। फिर जैसे परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, बड़े होशियार हैं आप लोग तो भाई, परमेश्वर्य। ठीक है, परमेश्वर्य। ठीक है। महा धन ऐश्वर्य क्या बनेगा, जल्दी बोलो जल्दी, महेश्वर्य। समझ आ गया भाई, जल्दी बोलो, समझ आ गया। अब जैसे मैंने बोला महा प्लस औषधि, महाधन औषधि, तो ये क्या बनेगा, महौषधि। धन, अब सबके पूरे नंबर आने चाहिए, पूरे पूरे फुल फुल, संधि में किसी के भी नंबर कटने नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने बोला यथा धन एव, यथा धन एव, यथा धन एव, तो ये क्या बन जाएगा, यथैव, क्या बन जाएगा, यथैव। पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे भाई, संधि में किसी के नंबर कटेंगे तो नहीं, ग्रामर में बिल्कुल भी, व्याकरण में नंबर आपके नहीं जाने चाहिए, छोटी कक्षा में तो बिल्कुल नहीं, बड़ी कक्षा में भी नहीं जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे यण संधि की। कौन से संधि की, यण संधि की हम बात करते हैं। यण संधि क्या है, थोड़ा सा ट्रिक है बट आपको समझ आ जाएगा। आप अभी पढ़ लेंगे, आपको आगे की क्लास में सिर्फ एक हल्का सा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी जब 9th में आप आएंगे, तो क्योंकि आपका लेखन बहुत बढ़ जाता है, आपके आंसर्स बड़े हो जाते हैं, लिटरेचर बड़ा हो जाता है। तो अगर ग्रामर व्याकरण के कॉन्सेप्ट आपके छोटी क्लास में तैयार हो जाते हैं तो आपको आगे तक वो दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। यण संधि क्या है, जब ई उ तथा री का संयोग किसी असमान स्वर से अर्थात अ आ ई इत्यादि से होता है तब उनमें य तथा व द्वारा संधि होकर नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। अभी हम उदाहरण देखेंगे कि कैसे, क्या है भाई, ऐसी कौन सी चीजें जो हमें नहीं समझ में आ रही है। ये है ई, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा, अ के साथ, तो ये क्या बनाया, य, क्या बनाया, य, क्या बनाया, य।
जैसे अति, अति में छोटी ई है, और अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, कम, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, अत्यल्प। क्या बन जाएगा, अत्यल्प। क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी भाई, बोलो, अत्यल्प। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि। हाँ जी, वर्ण विच्छेद की वजह से हो गया। अत य, क्योंकि हमने देखो य के नीचे हलंत लगाए, तो मतलब यह क्या है, आधा, आधा य, अत्यल्प, है ना। अब ई प्लस ऊ क्या बन जाएगा, अभी ई प्लस अ क्या बनता है, य, ई प्लस आ क्या बनेगा, देखते जाओ, थोड़े रूल्स टफ है। ई प्लस धन आ क्या बनेगा, ई धन आ क्या बनेगा, या, क्या बनेगा, या। जैसे अति धन आधुनिक, तो अत्याधुनिक, यस, बड़े होशियार बच्चे भाई। क्या बनेगा ये, अत्या, ये इसके साथ जुड़ा धुनिक, क्या बना, अत्याधुनिक। ठीक है, समझ आ गया। ई प्लस आ, या बनाया, क्या बनाया, ई प्लस आ, अति और आ, ती, ई और आ मिलके या क्या बना रहे, या बना रहे। ये हो गया ई प्लस अ य, ई प्लस आ, या बन गया। ठीक है, समझ में आया, इसमें रूल्स ज्यादा हैं, इसलिए एक एक करके। ई धन ऊ क्या बनाते हैं, यू, ई धन यू क्या बनाते हैं, यू, और ई धन बड़ा ऊ क्या बनाएंगे, यू। ये लो, समझ आया। जैसे इसका उदाहरण देखो, अति धन उत्तम, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो, अत्युत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम। क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी, अत्युत्तम, है ना। ठीक है, और छोटा ई प्लस बड़ा ऊ, जैसे मैं बताती हूँ, वी, वी शब्द सुना है आपने, वी प्लस ऊ, ये क्या बन जाएगा, व्यूह, चक्र व्यूह में जुड़ता है व्यूह शब्द। हाँ, वियान, वियान होता है, इसीलिए वियान होता है क्योंकि अ प्लस आ मिलके बना। अब ई प्लस ए क्या होता है, ई धन ए क्या होता है, ई धन ए क्या होता है, ये क्या होता है। अब जैसे प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, आवाज धीमी हो गई, प्रत्येक। क्या हो जाएगा, प्रति धन एक, प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रत्येक। अब ई के साथ ए जुड़ेगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, अब तो समझ आ गया होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये सती प्लस एक, देखो सती धन एक क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सत्याक्य, क्या बन जाएगा। ठीक है, ये हो गए, अभी मैंने आपको कुछ बताए, अभी ऐसे ही और भी रूल्स हैं। ये कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, यण संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, यण संधि। अब इसमें बड़ा ई, अभी हम छोटे ई की बात कर रहे थे, अब बड़ा ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वैसे ही य, बड़ा ई प्लस अ, य। ठीक है, छोटा ई प्लस अ क्या, आ क्या हो जाएगा, बड़ा ई प्लस आ क्या बनेगा, या, क्या बनेगा, या। बड़ा ई प्लस ऊ क्या बनेगा, यू। बड़ा ई प्लस आ क्या बनेगा, बड़ा, बड़ा ई प्लस बड़ा ऊ क्या बनेगा, यू। ठीक है, समझ आ रहा है। और बड़ा ई प्लस ए क्या बनेगा, छोटा ए क्या बनेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बनेगा,
बड़ा ई प्लस ए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा या बनेगा? जल्दी बोलो। बनेगा? क्या बनेगा? ये बनेगा। अच्छा, और बड़ा ई प्लस बड़ा ए क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? यह बनेगा। छोटा ये नहीं बनता। क्या बना? यह देवी धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य। अब ये तो बात हो गई हमारी ई के साथ हमने सब जोड़ दिया, अ जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, ऊ जोड़ दिया, ऊ बड़ा ऊ जोड़ा, ए जोड़ा, आए जोड़ा, है ना? किसके साथ जोड़ा अभी हमने? ई के साथ जब इनको जोड़ा। अब अगर हम ऊ के साथ जोड़े तो क्या हो जाएगा? ई के साथ जुड़ रहे तो या यू ये सब बन रहा है। लेकिन अगर हम इनको ऊ के साथ जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? ऊ के साथ अगर अ जुड़ जाए, ऊ के साथ अगर ई जुड़ जाए, ऊ के साथ अगर हम क्या कहते हैं री जुड़ जाए तो क्या बनेगा? दिमाग में आएगा ना कि कैसे बनता है। तो अब बात करें ऊ के साथ अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यण संधि में ऊ के साथ अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? व बनेगा। क्या बनेगा? व बनेगा। जैसे हाँ, अनु प्लस अये, अनु प्लस अये अनु प्लस अय क्या बनेगा? अन्वय। क्या बनेगा? अन्वय। ठीक है। ऊ प्लस, अभी आपको समझ आ गया, ऊ के साथ अ जुड़ा तो व बन गया। ऊ के साथ आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? वेरी गुड, ऊ के साथ आ जुड़ेगा तो वाह बन जाएगा। जैसे सु प्लस सुधन आगत क्या बन जाएगा? स्वागत। क्या बन गया? स्वागत। समझ आ गया? ठीक है। वाह वाह क्या बात है, नहीं ये याद भी करना है। वाह वाह क्या बात है, नहीं ये याद भी करना है। उसके बाद अगर ऊ ई के साथ जुड़ेगा, छोटी ई के साथ, अब तो समझ आ जाएगा, अब तो ट्रिक लग गई। वी क्या बन गया? वी। ऊ बड़ी ई के साथ जुड़ेगा तो वी। ठीक है। और ऊ अगर ए के साथ जुड़ेगा तो वे, और ए के साथ जुड़ेगा तो वय। बड़े होशियार बच्चे, बहुत ही होशियार। वय बनेगा? सोच के बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा बनेगा। और एक और शब्द भी है, अगर अगर बड़ा ऊ किसी के साथ जुड़ जाए आ के साथ तो क्या बनाएगा? बड़ा ऊ अगर मैंने जोड़ दिया आ के साथ तो क्या बनाएगा? बड़ा ऊ और आ क्या बनाएंगे? बताओ जल्दी। वाह। वधु धन आगमन। वधु में क्या होता है? वधु में बड़ा ऊ होता है, और आगमन में क्या होता है? आ होता है। तो क्या हो जाएगा? वध्वागमन। क्या बन जाएगा ये? वध्वागमन। वध्वागमन। ठीक है। अब जैसे अनु प्लस ई, अनु में छोटा ऊ है और ई में बड़ा ई है, तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अन्वीय। देखो मैं बताती हूँ, ध्यान से देखना। अनु धन ई, तो ये ऊ और ई मिलके क्या बनाते हैं? वी बनाते हैं, हमने बताया है ना। तो ये क्या बन जाएगा? अनवीय। क्या बन गया ये? अनवीय। क्या बना ये? अनवीय। समझ आ गया क्या बना? अनवीय। अब हम बात करेंगे री की। किसकी बात करेंगे? री की। तो सारे रूल्स भी अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, सारे रूल्स भी अभी हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया है री प्लस अ क्या बनेगा? र। री प्लस ई क्या बनेगा? जल्दी बोलो। री। और री प्लस ऊ क्या बनेगा? जल्दी बोलो। छोटा ऊ, री धन छोटा ऊ, जल्दी बोलो। छोटा रू। री प्लस अ र, री प्लस ई री,
री धन उ रू। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? तो अ के साथ जुड़ के र, ई के साथ जुड़ के री और उ के साथ जुड़ के रू। अब जैसे इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, एक एक करके एक एक का उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पे है पितृ, क्या है? पितृ धन आज्ञा। पितृ धन अय जोड़ो, पितृ धन अय, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? पित्रय। क्या बन गया ये? पित्रय। री और अ मिलके र बन गया। अब जैसे मैंने जोड़ा री को आ के साथ जोड़ा, किसके साथ जोड़ा? री को आ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रा। री को आ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रा। री को आ के साथ जोड़ेंगे तो रा बनेगा। तो जैसे पितृ धन आज्ञा, क्या बन जाएगा? पितृ धन आज्ञा भाई, पितृ धन आज्ञा बन जाएगा पित्राज्ञा। क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। उसमें आएगा अप्रूवल। पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा, फोन में मेल का, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। अब जैसे रा और ई की बात की हमने, किसकी बात की? री और ई की। किसकी बात की? री और ई, री बनाते हैं। कोई सोचो, जल्दी सोचो। मातृ धन इक्षा, ये क्या बन जाएगा? मातृक्षा। अरे वाह, इसका मतलब क्या होता है भाई? मातृक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या बनाइए, इसका मतलब क्या होता है? मातृक्षा का मतलब माता की इच्छा। मातृक्षा मतलब माता की इच्छा। अब र के साथ अगर हम बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? री। क्या हो जाएगा? री। तो अगर आप कोई सोच के बताओ, मातृ प्लस ईश्वर, मातृधन ईश्वर क्या हो जाएगा? मातृधन ईश्वर क्या हो जाएगा? मातृश्वर। क्या हो जाएगा? बनाओ वर्ड, बनाओ, स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग लिखो जल्दी से। मातृश्वर। आपको मात्राओं के साथ सही लिखने, सही वर्तनी आना बहुत जरूरी है। री प्लस धन ई मिला के री बन गया, तो हमें पता है कि कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी की मात्रा लगेगी। समझ आ गया? कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी की मात्रा लगेगी। तो हमने मातृधन ईश्वर को जोड़ा और मातृश्वर बना दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद और क्या है? री के साथ अगर हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? री धन छोटा ऊ रू, डी धन छोटा ऊ रू। जैसे पितृ धन उपकार, पितृ धन उपकार, तो ये बन जाएगा पितृपकार। क्या बन जाएगा ये? पितृपकार। क्या बन गया ये? पितृपकार। समझ आ गया? पितृधन उपकार इज पितृपकार, री धन उ रू। तो आज हमने अभी तक जो है बात करी कौन कौन से संधि की? स्वर संधि के बारे में बात की। स्वर के अंदर हमने कौन कौन सी संधि पढ़ी? गुण दीर्घ वृद्धि यड़ अयादि संधि। अभी हमने चार संधि के बारे में पढ़ा। तो चार संधि में हमने पढ़ा गुण दीर्घ अयाधि और यण संधि। पांचवी संधि जो होती है वो होती है अयादि संधि। आज आप लोग चूंकि छोटी कक्षा में है, आज मैंने ये जो भी लेसन है ये छोटी कक्षा के लिए मैंने बनाया है। तो पहले आप इन चार संधियों को समझें, जाने, इनके रूल्स आप जो है जितनी बार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप इसको सुनेंगे, जो मैंने भी आज बताया है वो आपको सुनना भी है। आप उसको सुन के लिखेंगे तो आपके वो बेस बन जाएगा, क्योंकि कक्षा 7वीं में जो हमारा बेस बनता है वो हमें हमेशा आगे तक काम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुण संधि के बारे में, वृद्धि संधि के बारे में, यण संधि के